वेलकम बैक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9। इससे पहले हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं। हमने अब तक डायमेंशन तक हमने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। डायमेंशन के बाद हमारा जो आज का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर है सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। लेक्चर किसके ऊपर है? सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। सिग्निफिकेंट फिगर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, लेकिन ज्यादातर ये जो पॉइंट्स है सिग्निफिकेंट फिगर का, ये पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। जैसे कि अगर कोई अदर टॉपिक है, मैकेनिक्स का टॉपिक है या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, तो उसके अंदर कैलकुलेशंस करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर पूछते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कि व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर एंड रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। मैं हूं प्रोफेसर राजेश काळे, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। तो फर्स्ट लेक्चर इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट करेक्ट फिगर प्लस फर्स्ट अनसर्टन फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर हम किसे कहने वाले हैं कि उस फिगर के अंदर एक वैल्यू कौन सी है? एब्सोल्यूट करेक्ट फिगर है और दूसरी वैल्यू कौन है? प्लस फर्स्ट अनसर्टन फिगर है। अभी इसके अंदर अनसर्टन फिगर हम किसे कहेंगे या फिर एब्सोल्यूट करेक्ट फिगर हम किसे कहने वाले हैं, तो ये सबसे पहले चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि यहां पर हमने लेंथ मेजर की है, यहां पर हमने लेंथ एल हमने मेजर की है। नाउ लेंथ एल इज इक्वल टू 4.257। यहां पर हमने लेंथ काउंट की है, एल इक्वल टू कितना लिया है? 4.257। हम यहाँ पे मीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल यहाँ पर यूनिट की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं किया है। तो अभी L इक्वल टू 4.257 के अंदर कौन सी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू है और कौन सी वैल्यू अनसर्टन वैल्यू है, तो उसे हम एक बार चेक कर लेंगे। नाउ द फिगर ऑफ सिग्निफिकेंट figure is L is equal to, now the first value is a 4 value. This 4 is nothing but the absolute correct value. This 4 is nothing but the absolute correct value. उसके बाद आपका डेसिमल है, यहाँ पे वो डेसिमल एज इट इज आ जाएगा। Now next value is a 2. ये डेसिमल के बाद 2 जो है, ये डेसिमल के बाद 2 वाली वैल्यू भी कैसे है? एब्सोल्यूट करेक्ट वैल्यू है। उसके बाद दूसरी वैल्यू है 5। ये 5 भी यहाँ पर एब्सोल्यूट करेक्ट वैल्यू है, लेकिन जो लास्ट वाली वैल्यू है 7, दिस 7 वैल्यू इज नथिंग बट द कौन है? अनसर्टन फिगर है, या अनसर्टन उसे हम वैल्यू भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ईच एंड एवरी कैलकुलेशंस के अंदर, जैसे कि हम जनरली कहते थे कि डेसिमल के बाद, जैसे कि 2.257 है, तो जनरली हम क्या करते थे कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हम कंसीडर करते थे। 3 के बाद जो आगे के जो डिजिट है वो डिजिट हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं कि उन डिजिट की वजह से जो भी एरर आने वाली है, ये एरर बहुत कम होती है, निग्लिजिबल होती है। लेकिन ये जो लास्ट जो थर्ड नंबर का जो डिजिट है ना, ये डिजिट की वैल्यू अगर 5 है, 5 से ज्यादा है या 5 से कम है, तो एरर के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए यहां पर हम सिग्निफिकेंट फिगर जो ले रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हम कहां तक डिजिट लेने वाले हैं? 3 तक डिजिट लेने वाले हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट लेने वाले हैं? 3 डिजिट लेने वाले हैं। तो यहां पर हमने एक वैल्यू देखिए कि L इज इक्वल टू कितनी? 4.257 थी, तो L इज इक्वल टू 4.257। इसके अंदर जो 4 है ये है एब्सोल्यूट करेक्ट वैल्यू, 2 जो है ये भी है एब्सोल्यूट करेक्ट वैल्यू, 5 जो है ये भी है एब्सोल्यूट करेक्ट वैल्यू, और 7 जो है ये है अनसर्टन फिगर है यहां पर। नाउ उसके बाद इसके रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर चाहिए, तो इस सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ रूल्स हमने डिफाइन किए हैं। हमने मतलब फिजिक्स ने कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं, तो ये रूल्स हम 1 बाय 1 एक देखेंगे। यहां पर पहला जो रूल है वो फर्स्ट रूल है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट, कौन? ऑल द नॉन जीरो डिजिट, अंडरलाइन टू द वर्ड नॉन जीरो। आपके पास नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड की है। जो स्टूडेंट ने आज पहला लेक्चर ये ज्वाइन किया है, उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो सारे स्टूडेंट जिनका आज का पहला लेक्चर है, वो इससे पहले के जो 8 लेक्चर है, पहले वो 8 लेक्चर देख ले, क्योंकि आपको सीक्वेंस से लेक्चर देखना है।
ये फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ होता है। अगर आप बीच में ही कोई भी वीडियो अगर प्ले करते हो और बीच में से अगर आप देखते हो तो आपको समझने की, अंडरस्टैंडिंग की जो चांसेस है वो चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स का अगर बेस अगर क्लियर है तो ही आप आगे आपको अच्छे से समझ में आ सकता है, फिजिक्स में आप स्कोर कर सकते हो। तो जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए कि उन्होंने सबसे पहले क्या करना है, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 8 तक देखना है और उसके बाद लेक्चर नंबर 9 को कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद उनको जो न्यू स्टूडेंट है उन्होंने व्हाट्सएप करना है फिजिक्स रैंकर के व्हाट्सएप नंबर पे 8888563306। इस नंबर पर आपका नाम और आपका एजुकेशन मुझे टेक्स्ट करना है। जैसे ही आपका व्हाट्सएप आ जाएगा तो उसके ऊपर जो फाउंडेशन हमारा शुरू है, इस फाउंडेशन के बेसिस पे जो असाइनमेंट्स और नोट्स रहने वाले हैं, ये असाइनमेंट और नोट्स आपको फ्री में टेक्स्ट किए जाएंगे, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो हमारा पॉइंट हम वापस शुरू करते हैं। हम देख रहे थे कि रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर में पहला जो रूल था वो रूल है द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट, जो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट, उसे हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। यहां पर एग्जांपल लिया हमने कि 2.431 यहां पर टोटल नॉन जीरो डिजिट कितने हैं, 4 है। टोटल नॉन जीरो डिजिट कितने हैं, 4 है। तो इन चारों को हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद दूसरी वैल्यू ली है, दूसरा एग्जांपल 24.212 यहां पर टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट कितने हैं, 5। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 5। उसके बाद यहां पर टोटल नॉन जीरो डिजिट कितने हैं, 2। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2 हो गया। तो रूल नंबर फर्स्ट टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर हमें अगर चाहिए तो पहला रूल है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, जितने भी नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो छोड़कर, ठीक है। अब ये जीरो की वैल्यू 2-3 जगह पर आ सकती है। एक तो वैल्यू के सबसे पहले भी आ सकती है, वैल्यू के सबसे बाद में भी आ सकती है और बीच में भी आ सकती है। आपको लगेगा सर जीरो वैल्यू के पहले कैसे आएगी, क्योंकि अगर 0 पॉइंट अगर वैल्यू है तो स्टार्टिंग में आ सकती है। तो इनके लिए रूल अलग है, इनके लिए रूल अलग है। आपके माइंड में शायद कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर अगर डेसिमल नहीं होगा, 0 हो गए, तो उन सब के लिए रूल्स है। तो हम वन बाय वन एक एक रूल देखते चलेंगे। हमारा पहला जो रूल है, ये पहला फर्स्ट रूल है नॉन जीरो डिजिट के लिए, मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट कौन हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। उसके बाद रूल नंबर सेकंड, अ जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर, अ जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, लेकिन कब होंगे, इफ इट अपीयर मतलब वो दिखेंगे, कहां दिखेंगे, बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट। अगर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, लेकिन कब होंगे, जब वो जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर आते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं। इसका एग्जांपल है कि पहला एग्जांपल कि 4.012 यहां पर जो जीरो है, ये जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया है। अगर जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो इसे हम काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी आपके पास, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू हो गई, यहां पर काउंट करो 1 2 3 एंड 4, द सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। उसके बाद यहां पे काउंट करो एग्जांपल नंबर सेकंड में 1.002 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आएंगे, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सारे के सारे जीरो कौन रहने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर रहने वाले हैं। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4 हो गया। यहां पर हमने 2 रूल देखे। एक जो रूल देखा हमने वो एक फर्स्ट वाला रूल देखा टोटल नॉन जीरो डिजिट के लिए, और दूसरा जो रूल देखा हमने वो देखा जीरो के लिए। लेकिन जीरो इन बिटवीन किसके बीच में होना चाहिए, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में होना चाहिए, तो ही वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 3 है, क्या है रूल नंबर 3, द लीडिंग जीरो, कौन,
द लीडिंग जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडिंग? लीडिंग का मतलब है स्टार्टिंग वाले, जो शुरुआती वाले। लीडिंग का मतलब है स्टार्टिंग वाले। द लीडिंग जीरो और जीरोज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। लेफ्ट मतलब हम जैसे लिखते हैं ना, ये राइट हैंड से लिखते हैं, इधर जाते हैं, तो लेफ्ट साइड मतलब कौन? स्टार्टिंग वाले हो गए। यहां पर लीडिंग जीरो और जीरो प्लेस टू द कौन? लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। अगर शुरुआती में अगर जीरो हो गए, शुरुआती में अगर जीरो हो गए, स्टार्टिंग में अगर जीरो हो गए, तो स्टार्टिंग के जितने भी जीरो हो गए वो स्टार्टिंग के जीरो नेवर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले नहीं है। तो यहां पर एग्जांपल है कि 0.127, यहां पर टोटल नॉन जीरो डिजिट है 3। ये जो जीरो है, ये जीरो है स्टार्टिंग वाला जीरो है, सबसे स्टार्ट में है या फिर लेफ्ट साइड में है। अगर स्टार्टिंग में अगर जीरो है तो ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हो गया आपका 3 हो गया। दूसरी वैल्यू है 0.012, 0.012, यहां पर स्टार्टिंग में 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर ओनली कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो रूल नंबर थर्ड क्या है? रूल नंबर थर्ड, स्टार्टिंग के जो जीरो है, जो जीरो लेफ्ट साइड में है, वैल्यू के लेफ्ट साइड में है, या फिर स्टार्टिंग में जो जीरो है, तो स्टार्ट वाले जो जीरो है ये नेवर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। पॉइंट नंबर थर्ड के बाद हमारा पॉइंट नंबर 4 है, मतलब रूल नंबर 4। क्या है रूल नंबर 4? द ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग का मतलब अभी हमने देखा कि ट्रेलिंग का मतलब है लास्ट वाले। ट्रेलिंग मतलब कौन? लास्ट वाले, लास्ट, या फिर हम इसे राइट साइड भी कह सकते हैं। द ट्रेलिंग जीरो और जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल इज प्रेजेंट। अंडरलाइन टू द वर्ड डेसिमल। ठीक है, राइट साइड में जो भी जीरो है वो राइट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, लेकिन कब हो सकते हैं? अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो। मतलब यहां पे रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5, ऐसे 2 रूल यहां पे बनते हैं। यहां पर रूल एक 4 है और रूल नंबर कौन? 5 है। तो रूल नंबर 4 है डेसिमल के लिए और दूसरा रूल नंबर 5 है वो है विदाउट डेसिमल के लिए। तो हम पहला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4, कि जो ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग मतलब लास्ट वाले जो जीरो है राइट साइड में जो प्रेजेंट है, वो राइट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, लेकिन कब हो सकते हैं? जब डेसिमल प्रेजेंट होगा तभी हो सकता है। हमने रूल नंबर 3 में देखा है कि जो लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो का मतलब कौन है? कि जो स्टार्टिंग के जो जीरो है, ये स्टार्टिंग वाले जीरो नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, चाहे यहां पे डेसिमल हो या फिर ना हो। लेकिन जो डेसिमल अगर है और अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद में डेसिमल अगर है, डेसिमल है और नॉन जीरो डिजिट के बाद में जो भी जीरो आते हैं वो सारे जीरो कौन हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। रूल नंबर 4 के बाद यहां पर है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 डेसिमल पॉइंट के लिए ही है, वापस यहां पर कि रूल नंबर 5 के अंदर जो भी जीरो है, ये जीरो अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट आते हैं, ये जीरो अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट आते हैं और राइट साइड में भी प्रेजेंट है, फिर भी ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। हमने इससे पहले जो रूल्स देखे वो रूल्स हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। नाउ रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल हमने देखा था कि जितने भी टोटल नॉन जीरो डिजिट है, टोटल नॉन जीरो डिजिट, नाउ टोटल नॉन जीरो डिजिट जितने भी है वो सारे नॉन जीरो डिजिट कैसे है? टोटल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। कौन है? सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर मैं अभी शॉर्टकट लिखता हूं। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट हमने देखा था कि नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये सारे के सारे कैसे सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके एग्जाम्पल भी देखा थे हमने कि सपोज यहां पर एग्जाम्पल में लिखता हूं कि यहां पे एग्जाम्पल के इस पे नाउ अगर यहां पे है कि 4.325, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर मैं वैल्यू यहां पे लिखता हूं कि 4312, मतलब डेसिमल होगा तो भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 4। यहाँ पे डेसिमल है? नहीं है। विदाउट डेसिमल है लेकिन जीरो नहीं है। हम रूल नंबर फर्स्ट के अंदर सिर्फ पॉइंट चेक करें कि टोटल नॉन जीरो डिजिट आर
सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, जितने भी टोटल नॉन जीरो डिजिट होंगे, वो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट कौन होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद हमने एग्जाम्पल नंबर सेकंड की ओर आते हैं और एग्जाम्पल नंबर सेकंड के लिए हम लेते हैं रूल नंबर सेकंड। तो रूल नंबर सेकंड क्या था? रूल नंबर सेकंड कि जीरो कौन? जीरो प्लेस टू द लेफ्ट, द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एनी नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट, आर नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर जो ट्रेलिंग जीरो है, जो स्टार्टिंग के जीरो है, ये स्टार्टिंग के जीरो कैसे है? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पर एग्जांपल जैसे कि 0.432, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। दूसरी वैल्यू जैसे कि 0.001, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1। इसका मतलब यह है कि नॉन जीरो डिजिट के, यहां पर आपको अच्छे से याद रखना है कि नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो आते हैं, ये सभी के सभी जीरो, टोटल जीरो, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। वो सिग्निफिकेंट फिगर कभी होंगे नहीं। फिर यहाँ पे तीसरा एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर मान लो कि 0.432 अगर ऐसी वैल्यू है, ऐसी वैल्यू तो कभी आएगी नहीं पेपर के अंदर, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि दे सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम चाहे जितने भी जीरो लिख दे, इसका कोई मतलब नहीं निकालने वाला, क्योंकि इसके अंदर डेसिमल नहीं है। तो जो स्टार्टिंग के जो जीरो होते हैं, लेफ्ट साइड के जो जीरो होते हैं, वो लेफ्ट साइड के जीरो नेवर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। उसके बाद हमने रूल नंबर थर्ड देखा ना। रूल नंबर थर्ड क्या है? रूल नंबर थर्ड कि जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, द जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, लेकिन कब होंगे? ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, लेकिन कब जीरो हो सकते? तो इसका पॉइंट था कि अगर इसके अंदर अगर डेसिमल है, इसके अंदर कौन है? अगर डेसिमल अगर प्रेजेंट है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। इसका एग्जांपल यहां पर जैसे कि अगर वैल्यू है यहां पे कि 0.1034, जो स्टार्टिंग के जीरो है ये नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन डेसिमल प्रेजेंट है और डेसिमल के बाद नॉन जीरो, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आते हैं, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो अगर आते हैं, तो दिस जीरो शुड बी काउंट एज और कंसिडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4 हो जाएगा यहां पे। उसके बाद अगर वैल्यू इस तरह से है कि 0. यहां पे 20010 इज इक्वल टू, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जो हमने पॉइंट लिखा है वो यही है कि जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, लेकिन कब हो सकते हैं? अगर डेसिमल के बाद में, ठीक है, अगर डेसिमल प्रेजेंट है, डेसिमल के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है और नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में कितने भी जीरो आने दो, वो सारे जीरो कौन हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। उसके बाद रूल नंबर जो 4 है, वो रूल नंबर 4 भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड लिया। एक्चुअली यहां पे जो रूल नंबर 3 था ना, किसी स्टूडेंट को लगा होगा कि सर ने रूल नंबर 3 एक्चुअल में जो है था वो मिस कर दिया कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो प्रेजेंट है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो अगर प्रेजेंट है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। लेकिन इस 3rd नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो रूल थे, इसीलिए मैंने इससे पहले कवर किया। यहां पर जीरो, यहां पर एक और पॉइंट है कि जीरो नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो नेवर सिग्निफिकेंट फिगर विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल इफ इट इज प्रेजेंट एट राइट साइड। कहां पर प्रेजेंट है? वो राइट साइड में प्रेजेंट है, लेकिन डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट नहीं है। इसका एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे कि अगर मान लो कि 420 ऐसी एक वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है? 420 वैल्यू दी है। दिस 420 इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2, क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है, और डेसिमल अगर नहीं है तो राइट साइड में जितने भी जीरो है ये सारे जीरो कौन हो जाएंगे? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा कितना?
2। अगर आपके पास वैल्यू है 3000 तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 1। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर विदाउट डेसिमल राइट साइड में अगर 0 प्रेजेंट है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। और रूल नंबर जो 5 है, मतलब जो एक्चुअल में थर्ड था उसे हमने फिफ्थ कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे रूल नंबर 5 ये था कि अगर 0 दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है, 0 अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर आता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेते हैं यहाँ पे। इसका एग्जांपल जैसे कि 2001 अगर ऐसे है 2001 तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने अभी सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग टोटल देख लिए हैं। यहाँ पर हम कुछ थोड़े से एग्जांपल्स हम देख लेंगे वापस से, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो इसे हम निकाल देते हैं और यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आपको चेक करना है कि आपको कितना पॉइंट अंडरस्टैंड हुआ है और कितना नहीं हुआ है। हमारे पास टोटल 5 पॉइंट है यहाँ पे। टोटल कितने पॉइंट है हमारे पास? 5 पॉइंट है। ये पांचों पॉइंट हम यहाँ पर एक बार मेंशन कर देते हैं। पहला जो पॉइंट था वो फर्स्ट वाला पॉइंट था कि टोटल नॉन जीरो डिजिट जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सभी कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ऑल द नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा जो एक्चुअल रूल था वो सेकंड वाला रूल था यहाँ पे, रूल नंबर सेकंड। अच्छा, रूल के हिसाब मतलब एक्चुअल जो सीक्वेंस था हम उसी सीक्वेंस से जाएंगे। ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सभी के सभी कैसे होने वाले हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं। दूसरा था कि लीडिंग जीरो, सेकंड पॉइंट इज अ लीडिंग जीरो और जीरो प्लेस टू द राइट, जीरो प्लेस टू द लेफ्ट। यहाँ पे लीडिंग जीरो और जीरो प्लेस टू द लेफ्ट आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद रूल नंबर जो थर्ड था वो रूल नंबर थर्ड था कि जीरो प्लेस टू द या फिर प्लेस बिटवीन भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे प्लेस टू लिख दो या फिर प्लेस बिटवीन लिख दो। प्लेस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर आते हैं तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हैं। रूल नंबर 4 जो था वो रूल नंबर 4 था कि ट्रेलिंग जीरो और जीरो प्लेस टू द लेफ्ट, ट्रेलिंग जीरो और जीरो प्लेस टू द लेफ्ट, लेकिन विदाउट डेसिमल। कौन? विदाउट डेसिमल आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। और लास्ट वाला जो पॉइंट हम लेने वाले वो है कि ट्रेलिंग जीरो या फिर डेसिमल पॉइंट के साथ अगर डेसिमल प्रेजेंट है, यहाँ पे शॉर्टकट लिखता हूं, कम जगह है, डेसिमल अगर प्रेजेंट है तो टोटल फिगर जो है वो कौन है? सिग्निफिकेंट फिगर आने वाली है। यहाँ पे हमने शॉर्टकट में लिख दिए। एग्जाम्पल लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहले एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक वैल्यू है कौन? 20400। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर? इसका सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स वन बाय वन अप्लाई करते चलिए। सबसे पहले चेक करना है डेसिमल है नहीं है। अगर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल वाले पॉइंट गायब कर दो, उड़ा दो। जीरो प्लेस टू द टू नॉन जीरो डिजिट, ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। और विदाउट डेसिमल राइट साइड वाले नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 3। दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि वैल्यू है यहाँ पे कि 0.4030 इज इक्वल टू, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा? यहाँ पे जीरो टू द लीडिंग जीरो या फिर लेफ्ट साइड वाले जीरो, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 4। उसके बाद एग्जांपल नंबर थर्ड, यहाँ पे अगर 0.0012 है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा। एग्जांपल नंबर
4 लेते यहाँ पे, अगर आपके पास वैल्यू है 4300 तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा? डेसिमल प्रेजेंट है? नहीं है। अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो लास्ट वाले जो 0 है राइट साइड वाले वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 2। अभी कुछ थोड़ा सा क्रिटिकल। पहला, अगर मान लो कि आपके पास वैल्यू है 4.3 इंटू 10⁻⁻², इसका सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 2। ये जो पावर रहते हैं या फिर 10⁻², ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। ये जो वैल्यूज है, ये जो मैंने सर्कल किया है, ये वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती है। यहां पर हमने इतने सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं। इन एग्जांपल के बेसिस पे और इस रूल के बेसिस पे हम कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं एंड हाउ टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर।